बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी है और दिन है सोमवार का। अदलिया के एक अहम फोरम से एक इस्तीफ़ा आया है और इस इस्तीफ़े को ये बड़ा इस्तीफ़ा है, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म तो ये बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दूँगा। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इत्तफाक भी कर सकते हैं, आपकी राय है। पहले मैं आपको बता दूं कि अदलिया का एक बहुत अहम फोरम है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 26वीं यानी तरमीम जो जबर और बर्बरियत और जबरी गुमशुदगियों के जरिए की गई, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट जो कि इख्तियार भी नहीं रखती थी, जिसको जिस तरह से लाया गया वो आपके सामने है। इस पार्लियामेंट के जरिए लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करके अरकान पार्लियामेंट को, लोगों को नहीं, अरकान पार्लियामेंट को, और लोटे बनाकर और बर्बरियत के साथ ये आईनी तरमीम की गई है, जिस आईनी तरमीम की सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाई अफरीदी हैं। ये आउट ऑफ टर्न आए हैं, इनका राइट नहीं बनता था। और अगर आप मयार पे भी देखें, क्राइटेरिया पे भी देखें तो ये पूरे नहीं उतरते थे। कोई मयार नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ क्राइटेरिया तो यह है कि कौन हुकूमत के हाथों इस्तेमाल होने को तैयार है, कौन हुकूमत की सहूलतकारी करने को तैयार है, कौन इमरान खान और अवाम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने को तैयार है। ये कुल क्राइटेरिया है, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब ये जो याई अफरीदी साहब हैं, अगर आप क्राइटेरिया देखें कि दो ही क्राइटेरियाज होते हैं ना, एक ये कि किस जज ने फैसले ज़्यादा किए हुए हैं। तो पिछले 2 साल में मंसूर अली शाह साहब ने 10,000 केसों के फैसले किए हुए हैं और मौसूफ याई अफरीदी साहब ने 4,000 केसों के फैसले किए हुए हैं। और एक होती है रिपोर्टेड जजमेंट, जिस पर बड़ी तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें किसी नए कानूनी नुक्ते की तशरीह की जाती है, किसी कानूनी नुक्ते की ऐसी तशरीह की जाती है जो बाइंडिंग होती है नीचे की अदालतों को, और जो उस अदालत पे बाइंडिंग होती है, उस अदालत के दीगर बेंचेस जो उसके बराबर के होते हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होती है, जब तक उससे बड़ा बेंच जो है वो उसकी कोई मुख्तलिफ तशरीह ना कर दे। तो रिपोर्टेड जजमेंट्स भी जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब की कोई 250 के राउंड अबाउट हैं, और मौसूफ जो याई अफरीदी साहब हैं इनकी कोई 60-70 हैं। तो ना केसेस के फैसले इतने किए हैं जितने मंसूर अली शाह साहब ने किए हैं, और ना रिपोर्टेड जजमेंट्स इतनी हैं, ना काबिलियत इतनी है, ना सलाहियत इतनी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ थी आउट ऑफ टर्न लगाने की, और वो अब पिछले 4-5 माह में आपको नजर आ गई है कि वजूहात क्या है। तो 26 यानी तरमीम के अंदर एक तो चीफ जस्टिस याई अफरीदी को लगाया गया और तरीकाकार तब्दील किया गया, वरना मंसूर अली शाह साहब ने बनना था। और दूसरा ये है कि इसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 की गई है। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसमें जुडिशल कमीशन में अब 13 मेंबरान हैं, और 13 मेंबरान में कौन कौन है? 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, याई अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब, और 2 हुकूमत के अरकान पार्लियामेंट हैं और 2 हैं अपोजिशन के यानी PTI के। ये हो गए 9। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, वफाकी वजीर कानून है, और 7 अख्तर हुसैन शाह साहब जो हैं वो अख्तर हुसैन शाह जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं वो हैं, और एक खातून है जिनको स्पीकर ने, नून लीग के स्पीकर ने लगाया है। तो हुकूमत ने इस तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नून लीग की अक्सरियत हो, और यही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है? ये हाई कोर्ट के अंदर जो जज भर्ती होने हैं, जो वकीलों ने जजेस बनने हैं, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा। हाई कोर्ट से कौन से जज सुप्रीम कोर्ट में आने हैं वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा। और आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बनेगा और हाई कोर्ट में कौन सा बनेगा, ये फैसला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो ये हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस कौन होंगे, 3 में से कौन चीफ जस्टिस, ये भी फैसला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अब इस फोरम में ये हुआ कि अब तक जब से याई अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, जब नून लीग ने चाहा कि वो इजलास बुलाए, उन्होंने इजलास बनाया। नून लीग ने जिसको जज लगवाना चाहा वो जज लगा, और खुद जस्टिस याई अफरीदी ये बात तस्लीम करते हैं कि मुदाखलत है। क्यों? वो कहते हैं कि मैं जस्टिस इजाज अनवर को लाना चाहता था पेशावर हाई कोर्ट से, दूसरे नंबर वाले को, लेकिन हुकूमत जस्टिस शकील खान को ले आई। मेरे पास वोट नहीं थे तो हुकूमत अपनी मर्जी का जज ले आई, 4थे नंबर वाला, वरना मैं दूसरे नंबर वाले को लाना चाहता था। फिर जस्टिस याई अफरीदी ने कहा, जो कि झूठ साबित हुआ, अटॉर्नी जनरल ने उनको झूठा करार दे दिया। जब वो कहते हैं कि जी मैंने जो बात की कि सरफराज डोगर ट्रांसफर होकर ज़रूर आए हैं लेकिन वो सीनियर नहीं है, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को नहीं बन सकते, तो वो कहते हैं कि इस पर अटॉर्नी जनरल ने मेरे साथ इत्तफाक किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस पर भी ये बेबसी सामने आ गई कि याई अफरीदी साहब का कॉल ऑफ फेल में तजाद है, वो कहते कुछ और हैं, और अटॉर्नी जनरल ने उसकी तरदीद कर दी। और कोई तरदीद उसके बाद जवाब कोई याई अफरीदी साहब का नहीं आया कि नहीं अटॉर्नी जनरल झूठ बोल रहे हैं। ये मिनट्स हैं, आज तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिनट्स सामने नहीं आए कि चाहे वो आईनी बेंच हो कैसे बने हैं, हाई कोर्ट में जज कैसे लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज किस क्राइटेरिया पर लाए गए हैं, कोई चीज़ नहीं आई आज तक। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोई मिनट्स नहीं आते, एक प्रेस लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। अब इसमें हो ये रहा है कि लास्ट मीटिंग थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें 8 जज सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, 7 जज लाए गए, हाँ 7 जज लाए गए।
उन 7 जजेस में उसमें एक मसला बन गया था, 2 मसले बन गए थे। एक ये हुआ कि जब बात आई लाहौर हाई कोर्ट की तो याही अफरीदी साहब ने कहा कि जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता। इनको इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि मैं इनके बारे में पहले राय दे चुका हूँ कि इनको क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं बनाया गया और अली नीलम को बनाया गया, और इन 2 जज के बारे में कहा गया कि इनकी इंटेग्रिटी और इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी सलाहियत, इनका किरदार, ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं है जिस कि इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाए। तो याही अफरीदी साहब ने कहा कि अगर ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं मान सकते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे मान सकते हैं। लिहाजा ये अब इनके बाद वाले जो जज हैं, यानी चौथे नंबर वाले जो जज हैं, उनसे शुरू करके और आप जो 5 जज हैं उनमें से आप लाहौर हाई कोर्ट के उन 5 में से 2 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे। लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से मामला याही अफरीदी साहब ने डेफर कर दिया। भाई अगर आपने एक स्टांस है आपका तो आप उसी वक्त आप ले आते इधर से 2 जज लाहौर हाई कोर्ट से कोई और अपराइट जज ले आते, लेकिन नहीं लेके आए, डेफर कर दिया। और अब आपको समझ भी आ जाएगी कि इन्होंने डेफर याही अफरीदी साहब ने क्यों ये मामला किया। दूसरा मसला ये बना, और इसमें याही अफरीदी साहब के साथ इन्होंने साथ दिया अख्तर हुसैन शाह ने। दूसरा मामला ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो नाम आए थे जजेस के, जो सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए, वो आमिर फारूक साहब का नाम था। उसमें इनका आमिर फारूक साहब के बाद नाम था जस्टिस सरफराज डोगर का, और उसके बाद था मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। तो उस पर याही अफरीदी साहब ने कहा कि ये तो अभी सीनियरिटी का मामला तय नहीं हुआ और मैं इतफाक नहीं करता इस सीनियरिटी से, तो ये नाम नहीं आना चाहिए था जस्टिस सरफराज डोगर का। और यही बात की अख्तर हुसैन शाह ने, जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, और इसी तरह से बात की जमाल खान मंदोखेल साहब ने। उस पर यह हुआ कि 6 वोट थे हुकूमत के पास, उनको 7 वोट चाहिए थे। याही अफरीदी साहब ने वोट डाल के और आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ले आए। हालांकि उस वक्त ये बात हुई और 4 मेंबर्स ने बाइकआउट किया था, मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने और अली जफर साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने, उन्होंने बाइकआउट किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में जज ला रहे हैं। लेकिन याही अफरीदी साहब ने कहा मैंने लाने ही लाने, जाहिर है नून लीग जो चाह रही है याही अफरीदी साहब वही कर रहे हैं। अब याही अफरीदी साहब ने क्या किया कि आमिर फारूक साहब को ऊपर ले आए। हालांकि खुद याही अफरीदी साहब की जो हुकूमत की टीम है, जो याही अफरीदी साहब और हुकूमत एक ही चीज़ है, घर की बात है। तो याही अफरीदी साहब जो हैं उनके जो अपने ग्रुप के हैं, जमाल खान मंदोखेल, उनके अपने साथ जो हुकूमत नून लीग और ये सब एक हैं, याही अफरीदी साहब और पाकिस्तान बार कौंसिल, उनके मेंबर भी कह रहे थे कि आप ना करें। आप अंदाजा लगाएं, जहां पे हुकूमत के हामी जज जमाल खान मंदोखेल साहब, जिनके बारे में परसेप्शन है कि हुकूमत के बहुत शदीद हामी हैं, और हुकूमत के घर के बंदे अख्तर हुसैन शाह, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर, जहां पे वो भी कहते हैं कि नहीं अभी इसको आप डिले कर दें, वहां पे भी याही अफरीदी साहब हुकूमत के साथ खड़े हो गए, जहां पे हुकूमत के अपने लोग हुकूमत के साथ छोड़ गए थे, और याही अफरीदी साहब ले आए आमिर फारूक साहब को। अब इन 2 चीजों पे स्टैंड ले गए अख्तर हुसैन शाह साहब के, एक कि लाहौर हाई कोर्ट के इन 2 जजों को ना लाया जाए, शुजात अली खान को और अली बाकर नजफी को। नून लीग उनको लाना चाहती है, अली बाकर नजफी साहब को खास तौर पर। और उधर से ये जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वहां भी अख्तर हुसैन शाह स्टैंड ले गए। तो वो मामला वहां पे तो खैर एक जगह पे तो वोट दे के और याही अफरीदी साहब ले आए आमिर फारूक साहब को। अब हुआ ये कि इसके बाद अब मसला ये हुआ कि अख्तर हुसैन शाह साहब आज मुस्ताफी हो गए हैं, यानी एक मेंबर 13 में से मुस्ताफी हो गया है अख्तर हुसैन शाह। अब उनकी जगह नून लीग का हामी एक और वकील पाकिस्तान बार कौंसिल नामजद करेगी। कोई भी नून लीग के घर का बंदा जो बिल्कुल नून लीग के बगैर सांस भी ना लेता हो, वो लगेगा और वो वोट डालेगा। और इस तरह से अली बाकर नजफी साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, और इधर सरफराज डोगर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट बन जाएंगे। और याही अफरीदी साहब ड्रामा करते रहेंगे, ओहो मैं तो इस हक में नहीं हूं, और मैंने तो खिलाफ वोट डाला है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो ये ड्रामा करते रहेंगे, वो ये अदाकारी और फनकारी करते रहेंगे। और नून लीग के मर्जी के 2 जज हाई कोर्ट से आ जाएंगे, और नून लीग की मर्जी का सरफराज डोगर वहां पे लग जाएगा। और आप ये ज़हन में रखें कि सरफराज डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उसको जस्टिस याही अफरीदी ने ऑन किया है, और वो कहते हैं जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ कि एक पंजाबी बोलने वाला जज आ गया है, एक पश्तो बोलने वाला जज आ गया है, एक बलोची बोलने वाला जज आ गया। आप अंदाजा लगाएं, ये हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सोच है कि खुशियां मनाओ कि जबान की बुनियाद पर जज जो है वो ट्रांसफर होकर इस्लामाबादी कोर्ट में है। हालांकि पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि ये कौन से जज लाए गए हैं, क्यों लाए गए हैं और इनका मकसद क्या है। और जिस तरह से उन्होंने जज भर्ती करवाए, यहाँ पे इनाम अमीन मिनास और ये जज आजम जो सेशन जज था वो जिस तरह से आए, जिस तरह से बाकी हाई कोर्ट्स में आए, ये मैं बार बार हवाला देता हूं कि असद मलिक साहब जो डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगाए गए हैं, जो वकील जिनको जज बनाया गया, उनसे पैसे पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा मांगे कि आपको हम जज लगा रहे हैं, इतने इतने पैसे आप दें, जो कि करोड़ों अरबों में होंगे। और उन्हें कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पैसे तो आप 4-6 महीने में पूरे कर लेंगे, तो आगे तो आपकी बचत ही बचत है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये आपके और हमारे मुल्क की हालत है
जस्टिस याहिया खान के दौर में कि जस्टिस याहिया खान जिन लोगों को जज लगवा रहे हैं उनके बारे में रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनसे पैसे लेके उनको जज लगाया गया है और उनको कहा कि 4-6 महीने में तुम पूरे कर लोगे, यानी पैसे पकड़ोगे, फैसले करोगे पैसे पकड़ के, और उसके बाद तुम्हारे मजे हो जाएंगे, बाकी तो तुम्हारी बचत ही बचत है, ये इतने पैसे तो तुम 4-6 महीने में कमा लोगे। इस बात पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी अगर थोड़े से भी इंडिपेंडेंट होते, 3% भी इंडिपेंडेंट होते तो वो फुल कोर्ट बिठा देते कि क्या बात हो रही है कि पैसे दे के जज लगे, वो इंक्वायरी करवाते, जेआईटी बनाते, तहकीकात करवाते। लेकिन नहीं, वो कोई इस चीज़ के लिए थोड़ी आए, वो अदलिया की इंडिपेंडेंस के लिए थोड़ी आए हैं, वो तो जिस मकसद के लिए आए वो मकसद आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो अख्तर हुसैन शाह ने इस्तीफा दिया, अब पाकिस्तान बार काउंसिल अपना नया मेंबर नामजद करेगी, वो आके वोट डालेगा, लाहौर हाई कोर्ट से भी नून लीग की मर्जी के जज आ जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जस्टिस डोगर चीफ जस्टिस मुस्तकिल बन जाएंगे, अभी भी वो कायम मकाम है। आप अंदाजा लगाएं याहिया अफरीदी साहब का, जो बड़े दावेदार हैं कि बड़ी अदलिया इंडिपेंडेंट है, इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो दूसरे नंबर के जज को लाना चाहते थे, हुकूमत नहीं मानी तो वो ले आए, उनको लाना पड़ा दूसरे नंबर के जज को, चौथे नंबर के जज को, दूसरे नंबर के जज अनवर साहब को नहीं। इतने इंडिपेंडेंट है आपकी अदलिया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर को कायम मकाम बना दिया गया है, जो याहिया अफरीदी साहब ये ड्रामा करते रहे कि वो इस हक में नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट के तीसरे नंबर के जज जो थे उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है, जो कि नहीं हो सकता था। याहिया अफरीदी साहब जो है उन्होंने कहा कि आईनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस आईनी बेंच के लिए उनको नामजद किया जाए और उनको कंसीडर किया जाए और उनको अनाउंस किया जाए, वो भी उनकी बात नहीं मानी गई। सिंध हाई कोर्ट में भी उनकी बात नहीं मानी गई। जजेस जो, मतलब अंदाजा लगाएं कि फिर वो कहते हैं कि मुदाखलत नहीं है। इससे बड़ी मुदाखलत क्या है कि जो चीजें आप करना चाहते थे वो नहीं हुई, और आप करने इसलिए चाहते थे कि आप सिर्फ अपना दिखाना चाहते हैं कि आप बड़े इंडिपेंडेंट हैं, वरना तो आप सहूलतकारी कर रहे हैं नून लीग की और इस निज़ाम की। अब ये जनाब होने ये जा रहा है, शॉर्ट टर्म ये बुरी खबर है कि नून लीग अपने हामी, अपने घर के, अपने जिनके साथ उनकी सेटिंग होगी वो जज लेके आ रही है नून लीग लाहौर हाई कोर्ट से, और नून लीग और ये निज़ाम बनवाने जा रहा है ये सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये है शॉर्ट टर्म बुरी खबर के, और ये जो है ये इंतजार हुसैन पंजोता ने सही ट्वीट किया है कि ये जो अख्तर हुसैन शाह तो हर बर्बादी और तबाही में ये शामिल थे, इनके साथ नून लीग के साथ और याहिया अफरीदी और इन सारों के साथ। ये सारे जज जो हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज 40-45 लाए गए, उन सब में ये अख्तर हुसैन शाह साथ थे। एक बात पे ऊपर अड़ गए और ये ड्रामा किया गया और इस्तीफा दे दिया। भैया आप खड़े रहते ना, आपने इस्तीफा क्यों दिया? आप वोट डालते, आप खड़े, अब आपके मुस्ताफी होने से वो आपने सहूलतकारी की। तो ये अख्तर हुसैन शाह साहब ने इतना चढ़ाए नहीं जो लोग इनकी बड़ी तारीफें करें, कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया की तबाही के मुजरमों में बड़ा एक मुजरम जो है वो अख्तर हुसैन शाह है। अब ये बड़े इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, अब ये बड़े दावे करेंगे मैंने इस्तीफा दे दिया, हमेशा कहेंगे मैंने इस्तीफा दे दिया, हाँ 45 जज लगवा के मैंने इस्तीफा दे दिया, अल्लाह की शान है। मतलब ये लोगों को जाहिल समझते हैं और बेवकूफ़ समझते हैं, ये अख्तर हुसैन शाह और ये सारे, ये याहिया अफरीदी साहब वगैरह और ये सारे बेवकूफ़ लोगों को समझते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना ले। लोग बेवकूफ़ नहीं है। मैं क्यों ये बताता हूँ, अभी मैं 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं कर सका। मैं गया हुआ था मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, लिया आया, चौकमुंडा आया, बखर गया, मनकेरा गया, मियाँ वाली गया। क्योंकि होता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं बहुत से दोस्त भी होते हैं, कोई गमी खुशी होती है आप अटेंड करते हैं। कल मैं लाहौर था, लाहौर मैं जितने लोगों से जाके मिलता हूँ, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि हर जगह पे बात पहुँच गई है। हम गए वहाँ पे, ये मुजफ्फरगढ़ में, ये जो मुजफ्फरगढ़ के लोग हैं वो जानते होंगे ये एरिया, चौक कुरैशी से जब आप शाह जमाल जाते हैं और शाह जमाल से आगे वो गुदपुर एक इलाका है, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं मियाँ नवीद मकबल और मियाँ वसीम मकबल साहब। तो उनके साथ हम गए दरिया पे, दरिया सिंध, यानी दरिया सिंध जो है वो इस साइड पे वो डीजी खान है, इस साइड पे मुजफ्फरगढ़ है। यानी वो एरिया है जहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स भी उस तरह से नहीं है, जहाँ पे टीवी नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। वहाँ दरिया के किनारे पे भी जाके हम लोगों को मिले हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे बिजली भी नहीं है उस एरिया में। वहाँ पे भी लोगों से जाके पूछा है तो उन्हें याहिया अफरीदी साहब का पता है उनकी हकीकत का। उन्हें उनसे पूछा है कि पाकिस्तान की इस तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने नाम लेके बताया कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार ये 2-3 शख्स हैं। उनको वहां पता है, दरिया सिंध के किनारे पर, दरिया सिंध के किनारे पे भी लोगों को पता है जहां पे इंटरनेट नहीं है, जहां पे बिजली नहीं है। तो किसको आप बेवकूफ समझते हैं? पूरे पाकिस्तान को पता है, एक एक बच्चे को पता है। मैंने आपको बताया था कि मैं ये कसूर का और अब ये ओकाड़ा के 2 इलाके हैं, बड़े बैकवर्ड इलाके हैं। एक उधर तलवंडी है, इधर साथ वो फतेहाना है। मैं दोनों जगह पे गया इससे पिछले हफ्ते। वहां लोग, हर बंदे को पता है पाकिस्तान को किसने, कौन तबाह कर रहा है, कौन बर्बाद कर रहा है। याहिया अफरीदी साहब कैसे चीफ जस्टिस बने हैं, याहिया अफरीदी क्या कर रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का क्या स्टांस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के नाम उन जगहों पर भी लोगों को आते हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, बाबर स्टार साहब का, एजाज इसा खान साहब का,
समान रिफत इम्तियाज साहब का और बाबा मोहम्मद ताहिर साहब का नाम उन जगहों पे भी लोगों को आते हैं जहां पे ना बिजली है ना इंटरनेट है। क्यों? वो जब कहीं ऐसे एरिया में आते हैं जहां पे इंटरनेट है तो वो वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए, उन तक आवाज़ पहुंच रही है, उनको अवेयरनेस पहुंच रही है, शऊर आ चुका है पूरे पाकिस्तान में। आप किसी बैकवर्ड इलाके में चले जाएं जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे बिजली तो नहीं पहुंची लेकिन शऊर वहां पे पहुंच गया है। और क्रेडिट गोज टू इमरान खान। और उसके बाद मीडिया ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो हमारे कोर रिपोर्टर्स हैं और जो हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, इनको मैं मीडिया कहता हूं, सोशल मीडिया कहता हूं, इनको क्रेडिट जाता है कि इनके जरिए पूरे पाकिस्तान में आगाही पहुंच चुकी है, शऊर पहुंच चुका है कि कौन कैसे चीफ जस्टिस बना है और कौन कैसे सहूलतकारी कर रहा है। तो अब ये तो है शॉर्ट टर्म, तो बुरी खबर है कि नून लीग अपनी मर्जी के जज ले आएगी, हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का जस्टिस जोगर बनवा लेगी। ये शॉर्ट टर्म बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये मुस्तकिल बहुत अच्छी खबर है। मैं ये चाहता हूं और मैं ये समझता हूं, इस पर आप इख्तिलाफ करना चाहें तो करें, मैं कहता हूं एक बार ये सब कुछ कर लें, ये सब कुछ कर लें। इन्होंने क्या नहीं किया, सीधी गोलियां भी मार के देख ली, हर जाई अफदी को चीफ जस्टिस भी बना के देख लिया, नून लीग को हुकूमत भी दे के देख ली, 8 फरवरी भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन लोग अपने मौकफ से नहीं पिछड़ रहे, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, नफरत इस निज़ाम की बढ़ रही है, गम गुस्सा बढ़ रहा है। और जितनी ये घुटन बढ़ेगी, जितनी ये नफरत बढ़ेगी, उसके बाद ही होगा कि लोग कोई 5-1 लाख लोग फैसला कर लेंगे कि हमने सड़कों पर आना है। जिस दिन 5 लाख लोग सड़कों पर आ गए तो निज़ाम वैसे ही गिर जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म बुरी खबर है कि अपनी मर्जी के जज ले आएंगे, लॉन्ग टर्म ये अच्छी खबर है। एक बार इनको करने दें, एक बार इनको जस्टिस जोगर को चीफ जस्टिस भी मुस्तकिल बनाने दें, एक बार इनको सुप्रीम कोर्ट में जो जज लाना चाहते थे वो भी ले आए, हाई कोर्ट में भी जज, एक बार इनको करने दें। जो ये करेंगे, ये जो करेंगे, उससे मुआशरे में नफरत और घुटन बढ़ेगी। और यही एक उम्मीद है, ये नफरत का बढ़ना, घुटन का बढ़ना एक उम्मीद है। ये लावा फटेगा एक दिन। और लावा कैसे फटेगा? जब लोगों को पता चल जाएगा। अब आप देखें कौन सा शोबा है जो सुखी है। मैं किसानों से मिल के आया हूं, लोगों से मिल के आया हूं। जो बेरोजगारी है, जो मायूसी है, जो अंधेरा है, जो लोगों को इस वक्त अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है, तो ये जितनी नफरत बढ़ेगी, जितनी घुटन बढ़ेगी, जितने याई अफदी साहब और ये निज़ाम मिलके और ये जज लगाएंगे और अदालतों के अंदर जो कुछ करेंगे, उससे लोगों को जब पता चल जाएगा कि कोई उम्मीद बाकी नहीं बची, तो फिर एक ही उनको रास्ता पता चलेगा और वो है एहतजाज का। वो लोग सड़कों पर आएंगे। जिस दिन लोग सड़कों पर आएंगे, पुरअमन तौर पे 5 लाख लोग पुरअमन तौर पे सड़कों पर आकर बैठ जाएं, तो ये निज़ाम गिर जाएगा। इससे ज़्यादा इस निज़ाम की ताकत नहीं है। तो लिहाजा लॉन्ग टर्म में इसको बेहतर खबर समझता हूँ कि ये अख्तर हुसैन शाह जिस तरह सहूलतकारी की, ये मिले हुए थे, सारे मिले हुए अभी भी, तो इन्होंने मुस्ताफ़ी होके अब नया एक मेंबर आएगा, वो आके वोट डालेगा। उधर से नून लीग के हामी जज हाई कोर्ट से भी आ जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सारा कुछ हो जाएगा। अदलिया में जो कोई 2-3 चीज़ें रहती हैं कोर्ट पैकिंग की, वो भी पूरी हो जाएंगी। या अफदी साहब ये भी करवा देंगे। लेकिन इससे बेहतर यही है, इससे अच्छा यही है कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि लोगों में घुटन बढ़ेगी, नफरत इस निज़ाम की बढ़ेगी और ये निज़ाम मज़ीद नंगा होगा, मज़ीद गंदा होगा, मज़ीद एक्सपोज होगा। तो लॉन्ग टर्म में इसको पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर समझता हूँ कि एक बार ये कर लें जो इन्होंने करना है, सब कुछ कर लें, लेकिन उससे इनको फ़ायदा कोई नहीं होना। लोगों में कोई खौफ नहीं है, लोगों में नफरत है। हर आने वाले दिन के साथ ये नफरत बढ़ती चली जा रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।